ये गाना 2008 में मैंने लिखा था संजीवनी स्टूडियो, और इसमें म्यूजिक था जो सारेगामा टोन के मालिक हैं निरंजन जी, उस समय म्यूजिक का काम करते थे, उनका स्टूडियो था संजीवनी स्टूडियो। वो म्यूजिक बनाए थे छोटू छलिया जी के लिए, और वो गाना लिखे थे छोटू छलिया जी का आर पंकज जी। अब उस समय हम रमेश जी से जुड़े थे एंगल कंपनी में, ठीक है। अब उस समय खेसारी बाबू मेरे साथ रहते थे। उस समय इन लोगों का कोई जान पहचान, कोई अपना था ही नहीं। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कृष्णा जी कल एक पोस्ट डाल दिए। मेरे पोस्ट डालने के बाद मैं अपना दुख व्यक्त किया। अगर वो अच्छे होते तो लिख देते कि भाई साहब गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, बात खत्म हो जाती। तो वो लिख रहे हैं कि सूखले क्रेडिट चाहिए। वो पोस्ट डाल रहे हैं हमारे कृष्णा जी, छोटे भाई कृष्णा जी की सूखले क्रेडिट चाहिए, मेहनत करे के पड़ी। एक बात बताई, जब से हम गाना लिखतनी वो समय वो चढ़ी बनियान पर होखे, कसम से गांव में घूमत होके, उस समय रुआ चढ़ी बनियान पर पक्का घूमत होके। उस समय हमारे नाम का तहलका बजता था। अगर मेरे नाम का तहलका नहीं होता तो खेसारी लाल यादव मेरे पास क्यों आते, आप बताइए। खेसारी लाल यादव मेरे साथ आए और उनके पिताजी मेरे हाथ में हाथ पकड़ा के बोले कि तुम राम हो और मेरा खेसारी लक्ष्मण, तुम लोगों का जोड़ी माँ भगवती बनाए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लगा भी। और खेसारी लाल को मैं सिंगर के रूप में नहीं रखा था। हम हकीकत में दो भाई हैं, लेकिन मैं खेसारी लाल को अपना तीसरा भाई मान लिया था कि ये मेरा भाई है। कारण कि उसमें वो गुण था, उसके अंदर वो गुण था, भाई का गुण था, और उसने निभाया भी। खेसारी लाल से मेरा कोई शिकायत नहीं है, उसने निभाया भी। 10 साल मेरे साथ काम किया, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है, कसम से कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो जो मौका नहीं दिया है उससे मैं कैसे बोलूँगा, ठीक है। और मौका आप भी नहीं दिए थे, तो मैं बता रहा हूँ आप सबसे, आप सब सुनिए। तो राम के भूमिका में हम आ गए और लखन के भूमिका में खेसारी लाल जी आ गए, और भरत के भूमिका में आ पाए थे कृष्णा बेदर्दी जी, और पवन पांडे जी शत्रुघ्न के भूमिका में हम 4 भाई थे, ठीक है। और एक उपाधि दिए थे खेसारी लाल जी के पिताजी मंगरू चाचा ने कि तुम लोग 4 भाइयों, राम लखन भरत शत्रुघ्न। और इस बीच में हनुमान की भूमिका निभाने के लिए आ गए हमारे सुबोध अकेला जी, जो जीन जाल लगाकर सबके लिए मरता था। जितना हम दिल्ली में मरते थे वो बिहार में मरता था, ठीक है। लेकिन एक हम लोग मुट्ठी थे, 5 लोग थे ना, एक मुट्ठी थे। लेकिन इस मुट्ठी में इतना ताकत था कि हम लोग कोई भी काम उस समय करते थे ब्लास्टेड था। वो उसी का देन है कि आज आप सबका नींव खड़ा है। और इस मुट्ठी को बनाने में, बरकरार रखने में सबसे ज़्यादा भागीदारी है तो हमारे कुमार रमेश जी का है। क्योंकि उस समय हमारे पास एकता था, बल था, सब कुछ था, पैसा नहीं था। पैसा उनका लगता था, दिमाग हमारा लगता था, जोड़ के हम सबको रखते थे, मौका हम सबको देते थे, और पैसा रमेश जी का लगता था। तो सबसे ज़्यादा योगदान उनका भी है, एंगल कंपनी का, जिन्होंने हम 5 लोगों को इकट्ठा रहने का मौका दिया, हम लोगों पे पैसा खर्च किया, हम लोगों को आगे बढ़ने का भरपूर मौका दिया। उनका एहसान मानना चाहिए। तो चलिए अब ज़्यादा ना करते हो। तो भाई साहब लिखे थे कि सूखले क्रेडिट चाहिए, तो आप बताइए, आप हमको क्रेडिट दिए हैं, का क्रेडिट दिए हैं आप? आपके माने इस लाइन में आपका जन्म भी नहीं हुआ तो उससे पहले से हम स्टार थे, गाना लिखते थे, कई लोग स्टार बन चुके थे, तब आपका आगमन हुआ। और आगमन भी आपका हुआ ऐसे हालत में
कि जब आप लेथ मशीन चलाते थे फरीदाबाद में और खेसारी लाल जी आपका गाना लेके मेरे पास आते थे, उस समय गाना लिखने का तमीज भी नहीं था आपको, तो मैं सुधार के गाना गवा देता था। नाम, फोटो कार्ड, पोस्टर, म्यूजिक सब कुछ हम ही करते थे, करा देते थे। और रमेश जी भी नहीं जानते थे कि किसका गाना है, कैसे हो, क्या हुआ। उनको पता था कि मैं जो भी करूँगा सच करूँगा। मेरे साथ कई राइटरों का गाना, संजय सनेही का गाना आया, क्या मैं उनके साथ बदतमीजी किया? आपका गाना गवा के आपका नाम, फोटो डालता था। अपने गाने में पवन जी का नाम देता था, सबका नाम दे दे के आगे बढ़ाया, समेट के चला, लेके चला, एक टीम बनाया। आप लोग बढ़े, अच्छी बात है, सभी लोग बढ़ने के लिए आते हैं, भगवान करे सभी लोग बढ़े। तो आप बोल रहे क्रेडिट फ्री में मिली, मेहनत करके भाई, तब बिना मेहनत से कई लोग क्रेडिट मिलल बा। मन तू हमरा क्रेडिट दिले बड़ा है, बोला वो घड़ी तो तारा लोग मुंह से आवाज ना निकले। एबरा तू हाथी के कान पर बड़ा हम जानता नहीं, बाघ के सवारी करता रही हो जानता नहीं, लेकिन इतना बजान ये हाथी बाघ हमरे हो, हमरे लगे से गइल बा। ठीक बा, तो अच्छा बात बा, सवारी करो बाबू, खूब कमा, आगे बढ़ो, लेकिन ना इंसाफी गलत बा। सभी भाई लोग एक एक शेयर लगाते रहिएगा, ठीक है। और अब छोटा सा एक मुद्दा होता नहीं कि ये मुद्दा पर हम बात कैले रही सब लोग से, जे भी ये मुद्दा में जुड़ल बा, सभी लोगों का एक ही कहना था कि मानत नहीं खे। एक और माने कृष्णा जी मानत नहीं, हम बोलनी कि सर ऐसा बात है, हम खेसारी जी से भी बात किए, पवन पांडे जी से भी बात किए, रमेश सर जी से भी बात किए, तो सभी लोगों का एक ही आवाज़ था कि मानत नहीं खे। तो एक बात बताओ, चलो गाना लिख लो, कौन बात नहीं है, अच्छा बात बा। हमरा से पूछ लेता तो हम तारा का मना ना करती, कहते कि ना गवा लो भाई हो, कोनो बात नहीं है। क्या कि हम तारा लोगों के भाई मन ले बनी, गीतकार आ गायक नहीं की मन ले, तारा लोग ना हमरा के गीतकार के उपाधि दे दिला। सबसे एकर दुख बा इंसानियत के। तू अगर बड़ भाई मनता न तो कहता कि भैया हम गवा देते हैं, तो का हम इतना निडरदी नहीं माना कर देती तरह के कि तुम मत गवाओ, नहीं माना करते। लेकिन तुमने पूछा भी नहीं, बात भी नहीं किया, और कोई बताया तो तुम बोले कि कैसे कर दूं, मैं लिखा हूं, तो ठीक है तुम लिखे हो तो मेरा लाइन हटा दो उस गाना से, जा ये करे जा जवानी हमार चूस गई, मेरा वही है, मुखरे में ही मेरा लाइन है, बाकी तुम सब लिखे हो। तो आपको पता नहीं है कि एक लाइन का कीमत क्या होता है, चुटकी भर सिंदूर का कीमत क्या होता है। सुहागन लाखों श्रृंगार कर ले और चिटकी भर सिंदूर नहीं पड़ेगा तो सुहागन नहीं होगी, ठीक है। चिटकी भर सिंदूर का कीमत होता है, एक लाइन का कीमत होता है। सब्जी बन जाए उसमें थोड़ा नमक ना पड़े तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। चुटकी भर सिंदूर का कीमत नहीं जानते हो, चुटकी भर नमक का कीमत नहीं जानते हो, चुटकी भर जहर से इंसान मर जाता है, नहीं जानते कीमत क्या है। एक लाइन का कीमत होता है, ठीक है, समझा करो इस चीज को। और रही बात चोरी का, तो चोरी तुम शुरू से ही किए हो, आज मैं ये भी बता दूं। अभिषेक लाल यादव का गाना था गरई, तुम उठा के प्रमोद प्रेमी से गवा दिए। रतिया कहाँ भी तौला गाना था संजय यादव का, एंगल कंपनी का ही था, उठा के दीपक से गवा दिए। संजय लड़का नहीं सोच जला कोरा में विजेंद्र गिरी गाना था, उठा के खेसारी से गवा दिए। क्रेडिट तुम खुद लिए हो लोगों के गाना से, ठीक है। रोमिंग में शरीर व प्रमोद प्रेमी का गाना था, तुम खेसारी से गवाए। हच गच देना धरता कुमार मोहित का गाना था, तुम खेसारी से गवाए। उस समय भी विवाद हुआ था, हम भी सल्टाने वाले हैं, ठीक है। इधर सेंट के सीसी दीपक दिलदार का गाना था, तुम उठा के खेसारी से गवा दिए। कमर में अमर हो जा ये गाना प्रमोद प्रेमी का, तुम उठा के खेसारी से गवा दिए। अभी कई गाना है मैं जानता हूं, नए कलाकारों का गाना, नए सिंगरों का गाना उठा के, गीतकारों का गाना उठा के तुम गवाते हो। ये कब तक चलेगा बताइए।
तुम दूसरों के साथ किया, नहीं बोले, लेकिन आज तुम उसके साथ किया जो तुम्हें बनाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। कौन था दिल्ली में तुम्हारा? अब तुम अपनी ईमानदारी से पूछना। अब तुम अगर इंसान का औलाद हो तो अपने जमीर से पूछना कि दिल्ली में तुम्हारा कौन था, कहाँ थे, किसके साथ चलते थे, किसने परिचय कराया, किसने रास्ता दिखाया। ईमानदारी, बस इसी बात के लिए मुझे दुख है कि तुम्हें भूल गए हो। मैं नहीं भूला था। तुम्हारा गाना आता था तो मैं सुधार के खेसारी बाबू से गवा के कार्ड पोस्टर पे बेजाते नाम पोस्टर सब देता था, पैसा भी देता था। तुम ये भी कहीं कहीं बोले हो कि शोषण किया है। चुतिया नंदन, अगर मैं शोषण करता तो तुम इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। अगर मैं क्रेडिट लेता गीतकारों का तो संजय सनेही का गाना में नाम नहीं देता, तुम्हारे गाना में नाम नहीं देता, पवन पांडे का नाम अपने गाना में नहीं देता। कई लोगों का गाना मेरे पास आता था, बेजाब्ते में सबका नाम दिया हूं, यहाँ तक कि खेसारी बाबू से पूछना। एक गाना था माई हमके मार इतना मार दे ले भी, उसमें लंगर का नाम दिया हूं। एक गाना था ऐसा जमाना देखा लो लोगों में पाप बस समाई लो, उसमें कमला बाबा का नाम दिया था क्योंकि वो गाना कमला बाबा का था। सुन लेना गाना।